आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं। संसार दुख सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। तुझको जपना ही जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। गुरुकुल के संचालक पूज्य मुनि सत्यजीत जी महाराज, आर्य समाज की विद्वत परिषद के समस्त सदस्य, पवित्र ब्रह्मचारियों, एक वेद मंत्र है जो ऋग्वेद का है और एक व्यक्ति को कैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। मंत्र कहता है, सदा प्रणः यजतः विद्यशो वधित बाहुवृक्तः श्रुतवित्तर्यो वह सचा उभास वरा प्रत्येति भाति च यदीम गणम भजते सुप्रायवभिः। पवित्र सज्जनों, इसमें जो पहला शब्द है वो शब्द जो है प्रसन्नता को द्योतित करने के लिए है। हम लोग छोटी छोटी सी बातों में दुखी हो जाते हैं। शास्त्रकार का कहना है सदा प्रणा, हम स्वयं भी हमेशा प्रसन्न रहें और प्रयास करें कि हम दूसरे को भी प्रसन्न करें। पवित्र सज्जनों, एक बहुत बड़े विचारक हुए और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति यदि अच्छा होता है तो वो अच्छों को देखकर प्रसन्न होता है। यदि एक व्यक्ति थोड़ा सा खराब होता है तो उसको खराब लोग ही अच्छे लगते हैं। बुराई बुराई की अपनी ओर खींचती है और अच्छाई अच्छाई को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इसका उल्लंघन भी ये होता है कि कई बार जो खराब आदमी होता है हम उससे भी अच्छी बात ले लेते हैं। और इसका उल्टा भी देखने में आता है पवित्र सज्जनों कि हम अच्छे व्यक्ति से भी गलत बात ले लेते हैं। हमारे मन की कैसी विचित्र विडंबना है और हमारे जीवन की कैसी स्थिति है कि अच्छे व्यक्ति से भी हम उसकी बुराई ले लेते हैं कि नहीं, इसमें ये चीज नेगेटिव है, मुझे तो ये ही लेनी। पवित्र सज्जनों, एक शिंडलर नाम का स्कॉलर हुआ अमेरिका में। वो आध्यात्मिक चिकित्सा पर उसने बड़ा काम किया। तो शिंडलर जो है उसने 3 बातें बड़ी कमाल की कही। उसने कहा जो लोग दुनिया में बहुत परेशान हैं, बीमार हैं, उसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन शिंडलर का यह कहना है कि नंबर 1 केयर। हम लोग जो चिंता करते हैं वो हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरी बात शिंडलर कहता है डिफिकल्टीज, हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, इससे भी हम लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। और पवित्र सज्जनों, तीसरी बात वो कहता ट्रबल्स, समस्याएं, परेशानियां, कष्ट, डिस्ट्रेस, पेन। इन 3 चीजों के कारण हम बहुत सारी बीमारियां अपने अंदर ले आते हैं। जिन बातों का कोई लेना देना नहीं, पवित्र सज्जनों, हम वहां से भी बीमारी ले लेते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, एक जेम गिलबर्ट करके एक कन्या हुई, वो बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, बहुत अच्छा खेलती थी और वो टेनिस की एक जानी मानी प्लेयर मानी जाती थी। ऐसा संयोग हुआ कि उनकी जो माताजी थी उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको दांतों में दर्द हो गया। तो दांत में दर्द के लिए उनको चिकित्सक के पास ले जाया गया। उनकी माताजी गईं और संयोग ऐसा हुआ कि इलाज के दौरान वो माताजी वहां पर स्वाभाविक रूप से मर गईं। उनको अटैक आया, जो भी हुआ, जबकि उससे उसकी दांत की समस्या का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो जो युवती थी उनके ऊपर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और वो टेनिस खिलाड़ी को ऐसा लगा कि अगर दांत में दर्द हो जाए और कोई डॉक्टर के यहां जाए तो निश्चित मर जाता है। तो संयोग ऐसा हुआ पवित्र ब्रह्मचारियों कि उनकी तबीयत अनेक बार खराब हुई, उनके दांतों में बड़ा कष्ट होता था।
लेकिन वो जाती नहीं थी। बोले मैं तो नहीं जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ। एक बार उनकी दांत में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो गई। जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई तो उनसे रहते ही नहीं बना, तो जबरदस्ती उनको उनके जो और परिवार के या जो भी लोग थे, मित्र वगैरह, वो उनको ले जाकर डॉक्टर के वहां पर जो दांतों का वो जो चिकित्सा के लिए व्यवस्था रहती है, उस सीट पर ले जाकर बैठाला और बैठते ही वो इस दुनिया से चली गई। उनके मन में इतना गहरा संस्कार इस बात का था कि पता नहीं क्या बैठते ही मर जाता है व्यक्ति, यद्यपि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। पवित्र सज्जनों, प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे जीवन की प्रसन्नता न जाए। इन छोटी छोटी नेगेटिव चीजों को हम अपने मन में इतना जमा लेते हैं। इसका ठीक उल्टा उदाहरण आपको मिलेगा हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति के जीवन में। अत्यंत पिछड़े, गरीब और अव्यवस्थित परिवार में उनका जन्म हुआ और पूरी अव्यवस्थित परिस्थितियों में उनको विवाह कर दिया गया, जहां सब लोग प्रतिकूल जैसी स्थिति में थे। लेकिन कमाल है उनका, उन्होंने उन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाला। थोड़ा सा समय बदला, उनकी संतान भी इस दुनिया से चली गई, एक बेटे की डेथ हो गई, पतिदेव भी चले गए, लेकिन माता जी का कितना ऊंचा मनोबल हुआ। गरीबों के बीच काम करते हुए, आदिवासियों के बीच में रहते हुए उन्होंने अपनी मन की प्रसन्नता को जाने नहीं दिया, अपने ऊंचे एटीट्यूड को नहीं जाने दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बनी, एक राज्य की परिस्थितियां बदली, वो राज्यपाल बनी और परिस्थितियां बदली, भगवान की कृपा हुई और वो देश की राष्ट्रपति बन गई। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम वेद का ये जो मंत्र कहता है सदा प्रणाम, हम कभी भी अपने मन की प्रसन्नता ना जाने दें। इसमें जो दूसरी बात कही गई है वो यजता, भाष्यकार ने इसको थोड़ा सा अगले ढंग से कहा है, लेकिन पवित्र सज्जनों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक यज्ञ जो है इसके 3 भाग अगर हम समझ पाए, एक देव पूजा होता है, एक संगतिकरण होता है, एक दान होता है। हमसे जहां तक प्रयास करें, हमसे जो बड़े लोग हैं उनके सामने हमें कहीं ना कहीं झुकना आना चाहिए। आज ऐसी एक परिस्थिति बन गई है कि हमने लोगों के आगे झुकना बंद कर दिया। हमारी अकड़ इतनी ज्यादा है पवित्र सज्जनों कि हम दूसरे के आगे कभी विनम्र नहीं हो पाते। विद्यार्थियों के बीच में कई बार उपदेश का मौका मिलता है और उनके बीच में ये बताने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि व्यक्ति को एक तो जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, क्यूरियोसिटी। दूसरा, हम्बल होना चाहिए। हम्बलनेस यदि आप में नहीं होगी पवित्र विद्यार्थियों, तो आप कभी भी विनम्र न होने के कारण विद्या को ठीक प्रकार, एक तो रहता है कि हम विद्या ले लेते हैं और दूसरा ये होता है कि व्यक्ति पूरे भाव से आपको विद्या दे देता है। जब व्यक्ति आपकी विनम्रता को देखता है तो पवित्र ब्रह्मचारियों, वो व्यक्ति बहुत अभिभूत सा हो जाता है और जिन चीजों को वो दूसरे विद्यार्थी को नहीं देना चाहता वो आपको एक ढंग से दे देता है। तो एक तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो, और दूसरा हमारे जीवन में थोड़ी विनम्रता हो, और तीसरा सेवा का भाव। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको भगवान ने बहुत विद्या दी, जिनके अंदर विनम्रता भी है, लेकिन सोसाइटी को कुछ देने को तैयार नहीं। उनके पास इकट्ठा बहुत हो गया है, लेकिन पवित्र सज्जनों वो देते नहीं हैं। यज्ञ का एक भाव ये भी है कि कहीं ना कहीं हम बड़ों के आगे झुकें तो बहुत आवश्यक है, उसके साथ हम जीवन का संगतिकरण भी चालू रखें। कहीं ना कहीं हमारे मन से, हमारे जीवन से एक दूसरे के प्रति जो है अंडरस्टैंडिंग का भाव हो। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। और तीसरा, हमारे जीवन में यह होना चाहिए कि हमारे पास जो चीज ऐसी है जिसको हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, पवित्र सज्जनों, वो हमें दूसरे तक देना नितांत आवश्यक है। यदि ऐसा होता रहे तो शास्त्रकार एक जगह कहता है कि जो व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दिक्कत में है, यदि आप उस तक कुछ पहुंचा देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का अंत अपने आप होने लगता है। विदेश में एक सर्वे हुआ और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो काफी बड़े अर्थशास्त्री थे और उनके एक मित्र दार्शनिक थे। तो वो जो उनके मित्र थे वो उनसे कहते थे कि देखो, तुम इतने बड़े पैसे वाले कैसे हो गए हो?
तुम्हारे पास इतना धन कैसे? तो वो ये कहते थे कि देखो, मेरे धन का ये राज है कि मेरे पास जो होता है मैं उसमें से देता बहुत हूं। वो कहने लगे मैं इन बातों को नहीं मानता, ये कोई, अरे इकोनॉमिक्स का सिद्धांत तो ये है कि जितना अपना लेते चले जाओ और उतना देखो कैसा बढ़ता चला जाता है धन। तो वो कहने लगे आप इतने संपत्तिशाली कैसे हैं? तो उसने कहा कि मेरे पास जो आता है मैं उसमें से अधिकतम दे देता हूं, मैं देता चला जाता हूं, और मैंने ये प्रयोग किया कि जितना देता हूं मेरा बढ़ता चला जाता है। तो वो जो अर्थशास्त्री थे वो रॉकफेलर से कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने फिर कहा कि ठीक है। उसने लगभग 25 सालों का एक डाटा निकाला एक विशेष क्षेत्र का, और उससे उसको पता लगा, उसने कहा कि हाँ, यदि 1% कोई व्यक्ति अपने पूरी इनकम में से किसी अच्छे काम में लगा देता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी को वो एकदम से प्रभावित करता है। और आने वाले करीब करीब 5 वर्ष के अंदर ऐसा एक अनुमान लगाया गया, और वहां पे डाटास में भी आया, करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपया एकदम से इकोनॉमी में वृद्धि हो गई। केवल 1% चैरिटी में लगाने से इतना बड़ा इकोनॉमी में उछाल आया। वो जो अर्थशास्त्री था बोले मैं जो है देख भी रहा हूं और आप प्रमाण भी दे रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन जब ये डाटा आ गए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पवित्र सज्जनों, आज ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे पास जो है हम दूसरे तक पहुंचाना नहीं चाहते। इसलिए शास्त्रकार ने इसको यजता शब्द से प्रयोग किया है। तीसरा शब्द है बाहुवृक्ता। आज नई पीढ़ी के जो युवक हैं, आप हजारों हजारों इन छात्र छात्राओं को देखो, प्रातः काल से ही वो इतना उलझ जाते हैं कि ना उनको एक्सरसाइज करना है, ना उनको कुछ प्राणायाम करना है, ना उनको कोई खास रनिंग करना है, ना कोई थोड़ी देर ऐसा अपनी, जैसे अपन लोग व्यायाम कहते हैं, सूक्ष्म होते हैं, स्थूल होते हैं, थोड़ा सा व्यायाम जरूर करना चाहिए। पवित्र सज्जनों, आप आश्चर्य करोगे, आप हजारों हजारों लोगों को देखिए, उनमें बीमारियों का जो प्रतिशत बढ़ रहा है उसका बहुत बड़ा कारण प्रातः काल से सायंकाल तक एक मशीन की भांति जिंदगी जी रहे हैं। आप 100 लोग बैठे हों, उनमें से पूछिए कितने बच्चे जो हैं, कितने युवक प्रातः काल से थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। सुबह से शाम तक केवल जीविका को, एक उसको जीविका ओरिएंटेड हमारा जो है पूरा की पूरा, कि केवल बस मेरा जीवन चल जाए, ऑक्यूपेशन के प्रति मैं पूरा की पूरा लगा रहा हूं और बाकी मेरे बाकी शरीर की कोई व्यवस्था न चले। पवित्र सज्जनों, शास्त्रकार का यह कहना है, डोंट ब्रेक योर एक्सरसाइज रूटीन। अपने जीवन में प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे पूरे जीवन में लगभग आधा घंटा कम से कम निकल आए। इससे बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे नेगेटिविटी शरीर की धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत सारी मस्तिष्क की और शारीरिक समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है, एक व्यक्ति आराम तलवी होता चला जा रहा है। हर चीज मुझे बनी बनाई मिल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। पवित्र सज्जनों, इसके कारण बहुत सारी समस्या आती हैं। एक और शब्द इसी वेद मंत्र में आया, श्रुतवित्त। ये शब्द बड़ा गंभीर और पवित्र है। खलील जिब्रान करके एक स्कॉलर हुआ जो फारसी का भी और अरबी का भी और अंग्रेजी का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था, और वो देश विदेशों के पर्यटन बहुत करते थे। खलील जिब्रान जो है, उसने कहा कि यदि तुमने बहुत अध्ययन किया है और यदि उसको तुमने इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो ऐसा करने से तुम कभी भी पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था बहुत ज्यादा रहेगी। ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। एक आदमी पढ़ बहुत लेता है, उसको याद बहुत होता है, किताबों की लाइब्रेरियां उसके पास तैयार होती हैं, लेकिन इनसाइड जर्नी उसकी लगभग नहीं रहती। पवित्र सज्जनों, आप कल्पना कर सकते हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े अत्याचार किए, जिन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले किए, जिन्होंने दुनिया में हाहाकार मचाया, आप कल्पना कर सकते हैं वो लोग अनपढ़ नहीं थे। आप उनकी डिग्रियों को देखो तो उनके पास डिग्रियों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन संसार को उन्होंने जिन कसौटियों पर तौला, वो केवल अपने सुख के लिए तौला,
पूरी दुनिया में उन्होंने हाहाकार मचाया। पवित्र सज्जनों, इसलिए वेद का ये मंत्र कहता है कि जितना बने आप विद्या प्राप्त करें, बड़ी अच्छी बात है, उससे भी ज्यादा आपको प्रयास ये करना चाहिए कि बहुत सारे ज्ञान की अपेक्षा थोड़ा सा ज्ञान अंदर की यात्रा की। पवित्र सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, अगला गुण शास्त्रकार कहता है तर्यः। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी नाव को पार कर लेता है। लेकिन संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वयं को पार करने का जितना प्रयास करते हैं, थोड़ा प्रयास अपने साथियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए भी करते हैं। अपने आप को पार करना बहुत बड़ी बात है। पवित्र सज्जनों, दूसरे के लिए प्रयास करना उससे भी बड़ी बात होती है, उसका ज्यादा प्रयास करना चाहिए। पवित्र सज्जनों, एक हेलन किलर करके एक युवती हुई। आप कभी सोच सकते हैं एक आदमी की आंखें ना हो, आप कहेंगे बहुत बड़ी बात। एक व्यक्ति के कान से सुनाई ना देता हो, आप कहेंगे कैसे हो सकता है। और एक व्यक्ति बोल भी ना पाता हो, जीवन के 3 अंग जैसे बेकार से हो गए हों। वो कन्या ना देख पा रही है, ना सुन पा रही है, ना बोल पा रही। आप कहेंगे इसका जीवन तो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं पवित्र सज्जनों, उस युवती ने इतनी मेहनत की कि वो एक तो अपने जीवन का खाना पीना, कपड़े लत्ते धोना, भोजन बनाना, ये सब काम करती रही। वो ना उनको दिखाई देता था, ना उनको सुनाई देता था, ना वो बोल सकती थी। और हेलन किलर जो है, मुझे विश्वास नहीं होता पवित्र सज्जनों, उस महिला ने एमए इंग्लिश में किया। उसके बाद उसने 2-3 भाषा जर्मनी और फ्रांस की सीखी। उसके बाद उसने इस प्रकार के जो लोग जो ब्लाइंड हैं या हैंडीक्राफ्ट हैं, उनके लिए करोड़ों रुपया इकट्ठा किया और चैरिटी का इतने बड़े पैमाने पर काम किया कि अनेक यूनिवर्सिटीज ने उनको मानद उपाधियां दी कि हेलन किलर तुम्हारी क्या योग्यता है। और विश्व के आश्चर्यों में उनका एक नाम पुकारा गया। उस महिला की इन पूरी परिस्थितियों को देखकर लगता है कि भगवान ने हमें तो हाथ कान, हाथ पैर, आंखें, सब कुछ तो हमें ठीक दिया है। पवित्र सज्जनों, हमें कितना काम करना चाहिए, प्रायः हम ऐसा कर नहीं पाते पवित्र सज्जनों। और इसमें यहां तक विचारकों ने कहा है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा इस प्रकार के दूसरे के बाहर के काम करता जाता है, सोसाइटी के काम करता चला जाता है, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा होता है और बाहर के जीवन भी अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी का काम करते हैं तो हमें ऐसा पता लगता है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे सोसाइटी की हानि का प्रयास करते हैं। वैसे चोरियां अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन एक विचारक से पूछा गया कि चोरी कितने प्रकार की होती, तो उसने पहली चोरी बोली कर की चोरी, टैक्स अवॉइडेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सारी दुनिया में भी और भारत में खास तौर से, जो आपको धीरे धीरे कर बचाने का आता जाए, मैं देश के लिए कुछ भी नहीं दूंगा। ये पहली चोरी है। जब व्यक्ति कमाता बहुत है लेकिन उसमें से कुछ भी एक्सपेंड अपने देश के लिए नहीं करना चाहता, उसको ट्रेन बिल्कुल टाइम पे चाहिए, उसको फ्लाइट टाइम पे चाहिए, उसको गाड़ी घोड़ा चाहिए, उसको ये जो अभी वैक्सीन वगैरह लगी, बिल्कुल सब कुछ मुझे सही चाहिए, मैं देश के लिए कुछ नहीं दूंगा। पहली चोरी है कर की चोरी। दूसरी चोरी है काम की चोरी, फेल्यूर टू परफॉर्म ड्यूटी। एक व्यक्ति जो है जहां खड़ा है वो पूरी जिम्मेदारी से उसका निर्वाह नहीं करता, उसको बहुत सारे लोगों ने काम सौंप के रखा है, भैया ये काम करो। इधर एक उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, आजमगढ़ उसको कहते हैं, अब संभवतः कुछ लोग उसको आर्यमगढ़ कहने लगे। वहां पर एक बार मुझे उपदेश के लिए जाने का मौका मिला। वहां का रेलवे स्टेशन मैंने देखा बिल्कुल ऐसा जैसे किसी गांव का रेलवे स्टेशन। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप इतनी भाव से यहाँ सब काम करते हैं, आर्य समाज का, आपका रेलवे स्टेशन कितना खराब है। क्योंकि एक ही आदमी 5-7 बार यहाँ का सांसद रह चुका है, 7-7 बार तुम सांसद रहे हो, तुम्हारे रेलवे स्टेशन को तुम ना सुधार पाए, कैसे व्यक्ति हो तुम। और कहने लगेगा हर आदमी यहाँ का करोड़पति मिलेगा, कोई ना कोई इनका विदेश, क्योंकि यहाँ मुसलमान ज्यादा हैं, कोई के अरब कंट्रीज में, कोई के अमेरिका में, कोई के इंग्लैंड में, यहाँ के सबके रिश्तेदार वहां हैं, परिवार का एक ना एक व्यक्ति विदेश में है। लेकिन अपने पूरे के पूरे इस क्षेत्र के बारे में इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। फेल्यूर टू परफॉर्म ड्यूटी। जो काम आपको सौंपा गया है, एक झाड़ू लगाने से लेकर और बड़े से बड़े काम तक, जिस कार्य के लिए तुम कहीं खड़े हो उसको पूरी ईमानदारी से करो। विदेश में कहावत है,
Every policeman is a citizen with uniform, and every citizen is a policeman विदाउट यूनिफॉर्म। एक पुलिस वाला नागरिक होता है और एक नागरिक पुलिस वाला होता है। यदि हम कहीं खड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारी का हमें एहसास करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। आप जाकर जाइए, अभी कल ये स्वामीनारायण का जो है भ्राता दिनेश जी कहने लगे कि चलो हम लोग जा रहे हैं। मुझे यहाँ तो एक दिन पहले ही आ जाना था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि 600 एकड़ में ये इतना बड़ा कर रहे हैं, 3 लाख आदमी प्रतिदिन आ रहा है, तो पूरे ब्रह्मचारी को लेकर आचार्य दिनेश जी वहाँ गए। तो फिर हम भी उसमें सम्मिलित हो गए। इतना बड़ा उन्होंने काम किया। 80,000 तो केवल कार्यकर्ता थे उनके, वॉलंटियर्स, स्वयं सेवक। उसमें 13 तो जज हैं। पवित्र सज्जनों, आप कल्पना कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जज बर्तन धो रहे हैं और वो ट्रैफिक का काम संभाल रहे हैं कि मेरा चेहरा कोई ना पहचान जाए। हर व्यक्ति निशब्द होकर काम कर रहा है। क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? इधर लखनऊ में एक आर्य समाज है, उसके पास एक गुरुद्वारा था। मैं वहां से निकला तो उन्होंने बोला कि जो पूरा गुरुद्वारा बना है, तो सरदारों ने कहा भैया गुरुद्वारा बनाना है, क्या करें? तो कहने लगे ऐसा कीजिए, घोषणा कर दीजिए कि हमें स्वयं सेवकों की जरूरत है। बड़े बड़े परिवारों के लोग अपने सिर के ऊपर जो है रेत और सीमेंट उठा उठा कर वहां पर वॉलंटियर का काम करने लगे। हर आदमी वहां काम करने को तैयार है। जितना दान आया वो अलग है, हर आदमी जाकर काम कर रहे हैं। जब हम वहां पर गए स्वामी नारायण के वहां पर, हमने एक दो लोग, हमने कहा आप? बोले मैं अटलांटा से आया हूं जी, अपनी छुट्टी लेकर आया हूं। एक सज्जन कहने लगे साहब मैंने 1 वर्ष की छुट्टी ले ली, मेरा अमेरिका में भी और भारत में भी सुरेंद्र नगर में काम है। 1-1 साल की छुट्टी लेकर आप अपनी विचारधारा को फैलाने में लगे, उसके काम कर रहे, उसके बदले में आप कुछ लेने को तैयार नहीं। पवित्र सज्जनों, दूसरी चोरी हमारी काम की चोरी है। तीसरी चोरी है वस्तुओं की चोरी, इंडल्जिंग इन स्मगलिंग। हम कहीं पर जाते हैं, किसी का कोई सामान उठकर, ऐसा बीच में सुनने में आया था, कुछ खिलाड़ी विदेश गए, उन्होंने चुपचाप डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ लिया और अपनी थैली में, वो सब कैमरों में पकड़ा। ये क्या कर रहे हो आप? पिछड़े देशों के आप लोग बड़े देशों में आए हो, चोरी करने आए हो कि अपनी प्रस्तुति करने आए हो? पवित्र सज्जनों, तीसरी चोरी वस्तुओं की चोरी होती है। चौथी चोरी होती प्रतिज्ञा की चोरी, रीनेजिंग ऑन ओथ। पवित्र सज्जनों, हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं उस प्रतिज्ञा को हम पूरी निर्वाह नहीं करते। जब डॉक्टर आदमी बनता है और कोई भी इंजीनियर बनता है कहीं भी, तो उसको एक छोटी सी प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है। पवित्र सज्जनों, गुरुकुल से भी आप निकलते हैं ब्रह्मचारियों, तो गुरुजन आपको वहां पर एक प्रतिज्ञा दिलवाएंगे और वो उसको कन्वोकेशन कहते हैं ये लोग, और समावर्तन संस्कार कहते हैं कि पुत्र शिष्य, आज तुम मेरी संस्था से निकल रहे हो, मेरे स्कूल से, मेरे कॉलेज से, मेरी यूनिवर्सिटी से आज तुम बाहर जा रहे हो। बाहर जाकर एक भी काम ऐसा ना कर देना जिससे मेरी संस्था का, आपके माता पिता का नाम कहीं कलंकित हो जाए। एक मोनिका वेदी करके एक फिल्म की एक्टर हैं, उनका एक मुसलमान डॉन के साथ संपर्क हो गया। अब जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं वो ये सब नेगेटिव काम कर, तो वो संयोग ऐसा रहा कि वो जो अबू सलेम था वो जेल में बंद हो गया और पता लगा इसका किसके साथ संबंध है, तो मोनिका वेदी के साथ संबंध। तो मोनिका वेदी के ऊपर भी वो सब आरोप लगे और कुछ दिन संभवतः वो जेल में भी रहीं। तो वो ये कैमरे वाले वहां पहुंच गए पंजाब में, और पंजाब में जाकर उसके गांव में गए, कहने लगे आप क्या मोनिका वेदी ने जन्म लिया है? गांव वालों ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि मोनिका वेदी को हमने जन्म दिया। कोई बात करने को पूरे गांव में तैयार नहीं है। लेकिन पवित्र सज्जन ऋषि दयानंद ने जन्म लिया। आप वहां टंकारा में जाकर किसी व्यक्ति से पूछिए कि आप क्या ऋषि दयानंद? बोले हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहां महर्षि दयानंद ने जन्म लिया। आज देश के प्रधानमंत्री जो हैं, छोटे से गांव में आप जाकर पूछिए, बोले हमारा सौभाग्य है कि उस महापुरुष ने हमारा जन्म लिया। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब आप प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं तो आप कम से कम उस चोरी से बच जाते हैं। पवित्र सज्जनों, आचरण की चोरी, वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट। एक बहुत सारी परिस्थिति ऐसी भी बन रही है कि व्यक्ति की चरित्र में एक गंभीर सी गिरावट आ रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर
और बड़े बड़े तक पदों पर बैठे हुए धीरे धीरे अपने चरित्र की गरिमा से गिरते चले जाना है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम चरित्र की उस गरिमा को प्रयास करें कि हमेशा बना के रखें। इसके बाद है यश की चोरी, स्टीलिंग समवन एल्सेस क्रेडिट, जिसको प्लेजरिज्म कहते हैं। पवित्र सज्जनों, ये भी एक विचित्र ढंग की बात आ गई है कि हम दूसरा काम करता है और हम यश हम लेना चाहते। मुझे काम कुछ न करने, कोई और करे, माला मुझे चढ़नी चाहिए। पवित्र सज्जनों, ये राजनेताओं में तो था, आजकल आध्यात्मिक लोगों में भी आ गया कि मेहनत कोई और करता है और उसका यश लेकर कोई और गायब हो जाता है। और पवित्र सज्जनों, आत्मसम्मान की चोरी, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक आदमी अपनी गरिमा को बनाकर ही नहीं रखता। जब इन बातों का हम प्रयास करते हैं तो वेद की जो बात है उसके ऊपर हम अधिकतम उतर पाते हैं। एक छोटी सी बात मुझे बड़ी पसंद है कि जब एक व्यक्ति सोसाइटी के लिए काम करता है तो वो किन परिस्थितियों में अपने आप को पाता है और वो ये सोचता है कि मेरे पास है तो मुझे लगा देना चाहिए। गुजरात के एक अच्छे क्षेत्र में एक डॉक्टर थे, उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर थी, उनके बाल बच्चे भी डॉक्टर थे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था उनका, पूरे क्षेत्र में उनका नाम था, दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। उन्होंने एक बेहतरीन स्टैंडर्ड अपना मेंटेन किया हुआ था। वो और उनकी पत्नी बड़े संतुष्ट रहते थे कि बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, मेरी जो फीस है आदमी उसको देकर भी मुझसे इलाज कराता है। रविवार का दिन था, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, रविवार आने वाला है, तुम और मैं अब घूमने चलेंगे, मध्य प्रदेश की तरफ घूम आते हैं। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि कल तुम लोग थोड़ा इलाज वगैरह कर लेना, ओपीडी तुम संभाल लेना, और मैं और मैडम हम दोनों घूमने जाएंगे। उन्होंने सुबह सुबह तैयार हुए, गाड़ी उठाई और चल दिए वहां से। जब वो वहां से चले तो रास्ते में काफी देर तक गाड़ी चलाते रहे तो जो मैडम थी डॉक्टर साहिबा, उन्होंने कहा कि सुनो, चाय वगैरह पी सकते हैं क्या? क्या लगे, हाँ चाय तो पीना चाहिए, बड़ी देर हो गई सुबह से गाड़ी चलाते हुए। रास्ते में टपरा सा बना हुआ था, मध्य प्रदेश बस लगभग लग गया था, और उस टपरे में उनको लगा कि यहाँ चाय, ऐसे बाहर वो जो अपने चिप्स वगैरह वो ऐसे टंगे हुए थे, ऐसा लगा कि ये कुछ होटल जैसी होगी। उन्होंने गाड़ी वहाँ रोकी और कोई है, अंदर से ऐसी मरियल सी आवाज, हाँ क्या बात है? कहने लगे चाय बना देंगी क्या आप? कहने लगे हाँ बैठ जाइए, चाय बन जाएगी। तो उतनों में उन्होंने कहा कि हाँ ये चिप्स वगैरह और ये थोड़ा नमकीन है, हम ले लें क्या? कहने लगे ले लीजिए। उन्होंने एक नमकीन और एक चिप्स लिया और ऐसी बेकार सी कुर्सी रखी हुई थी, वो पति पत्नी वहां बैठ गए, खाने लगे। बड़ी देर हो गई, अंदर से चाय नहीं आई। उनको माताजी थोड़ा नाराज होने लगी, क्या डॉक्टर साहब आप यहाँ ले आए, बड़ी देर हो गई, चाय आने को तैयार नहीं, ये क्या समझ के रख। शांत रहो, शांत रहो। पतिदेव थोड़े से समझदार थे, उन्होंने कहा थोड़ी सी बैठो तो। इतने में और थोड़ी देर हो गई, इतने में वो चाय लेकर एक दुबली पतली बहुत कृष्ण सी महिला आई और थोड़े पुराने से कप थे, और उन्होंने दोनों ने उनको, लीजिए चाय पीजिए। उन्होंने चाय को जैसे ही मुंह में लगाया, चाय बेजोड़ बनी थी, उनको बड़ा अच्छा लगा। कहने लगे कि अंदर थोड़ा सा मैं तुलसी लेने चली गई थी पीछे, क्षमा कीजिए आपको देर हुई। डॉक्टर साहब को बड़ा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। इतने में उन्होंने उनसे कहा कि इसके पैसे देने थे, आपके पतिदेव कहाँ हैं? कहने लगे वो तो दूध लेने गए हैं। दूध लेने गए? आपके पास दूध नहीं था? नहीं। कहने लगे ये दूध तो बच्चे का था। बच्चे का था? कहाँ है आपका बच्चा? कहने लगे उसकी तबीयत खराब है, लेकिन आप हमारे अतिथि थे तो हमने आपके लिए चाय बना दी। डॉक्टर साहब को काटो तो खून नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा बच्चा कहाँ है आपका? अंदर गए, उन्होंने बिल्कुल वो मैला सा पर्दा ऐसा खींचा, अंदर घुसे तो एक खाट के ऊपर एक अत्यंत गंभीर परिस्थिति में बच्चा पड़ा हुआ था। उन्होंने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा तो बच्चा तप रहा था बिल्कुल। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ, दोनों डॉक्टर थे, उनका तुम रोको। वो तुरंत कार में गए, वो डॉक्टर के पास अटैची होती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए। उन्होंने उस बच्चे को थोड़ा सा, कहने लगे माता जी इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ।
तुरंत उन्होंने गाड़ी उठाई, पास के कस्बे में गए, ग्लूकोज और जो भी उसके डॉक्टर्स की जो सब दवाइयाँ रहती हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन वो जानते थे जो मिल सकता, सब लेकर आए। तुरंत बच्चे को उन्होंने वो सब दवाइयाँ वगैरह दी और उनके पतिदेव भी आ गए। उन्होंने उनसे कहा कि आपने अपने बच्ची के दूध की चाय मुझे पिला दी। कहने लगे आप अतिथि थे। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरा कार्ड है बहन, और आप और आपके पतिदेव और बच्चा मेरे हॉस्पिटल में जरूर आइएगा। उसके बाद वो मध्य प्रदेश गए, जल्दी घूमे। उनको पूरे दिन घूमना था, 2-4 घंटे उनका मन नहीं लगा। उन्होंने कुछ खिलौने वगैरह खरीदे, कुछ अच्छा सामान खरीदा, लाकर फिर लौटते टाइम वहीं रुके। उनका बहन तुम आना जरूरी है, बच्चे का पूरा इलाज मैं कर दूंगा, चिंता न करना। वो लौट कर आए और हॉस्पिटल में उन्होंने मीटिंग बुलाई पूरे अपने डॉक्टर्स की जो उनके हॉस्पिटल में काम करते थे। कहने लगे अब यहाँ कोई भी गरीब व्यक्ति आएगा उसका कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा, केवल 25 रुपए लेना, और कोई ना दे पाए तो 25 रुपए भी ना लेना। तो उन्होंने जैसे ये किया तो पूरे जो हॉस्पिटल्स जो बड़े शहरों में होते हैं उनकी एक एसोसिएशन टाइप की होती है। जब सब लोगों को पता लगा कि यहाँ इतना महंगा चार्ज लग रहा है, डॉक्टर साहब 25 रुपए में फ्री में इलाज कर रहे हैं, तो सब ने डॉक्टर साहब को बुलाया उस मीटिंग में। कहा डॉक्टर साहब ये क्या करके रखा है आपने, यहाँ पर इतने रुपए का चार्ज चल रहा है और आप फ्री कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक बात बोली वहां पर, कहने लगे मित्रों बचपन से कभी मैं सेकंड डिवीजन नहीं आया, जितने भी क्लासेस मैंने पास की, हायर स्टडी की, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, एक भी जगह मैं नंबर 2 पर नहीं आया, एक ही नंबर पे रहा मैं पूरे जीवन। ये मेरी धर्म पत्नी जो हैं ये भी थ्रोट फर्स्ट क्लास रही। हमारे बेटे बहू, शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमसे मिलना ना चाहता हो। बड़े बड़े सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, विधायक, एमएलए और बड़े बड़े लोग हमसे मिलने को तरसते हैं। शहर में ऐसी कौन सी चीज है जो हमने ना कमाई। पूरे जीवन हम फर्स्ट क्लास रहे। जब उस गरीब महिला के दरवाजे पर मैं पहुंचा, इतनी डिग्री धारी, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, मैं जब उसके दरवाजे पर पहुंचा और उसके उस गरीब कृष्ण अत्यंत बीमार बच्चे का दूध जब उसने मुझे पिला दिया, मेरे लिए चाय बना दी, तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी डिग्रियां उसके सामने बेमानी हो गई हो। इतनी पढ़ाई करके भी उस गरीब स्त्री के सामने मैं कहीं खड़े होने लायक न रहा। एक मौका मुझे तुम लोग ये भी ना दोगे कि मैं यहां पर भी कम से कम सेकंड ना आ पाऊं, मैं कम से कम यहां भी फर्स्ट रहना चाहता हूं। इतनी प्रतिष्ठा के बाद भी मैं वो एटीट्यूड आज तक पैदा ना कर पाया जो उस गरीब महिला ने पैदा किया। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं इसमें प्रथम आने के लिए अपने आप को मारना होगा। सब लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब यदि उस महिला ने इतने ऊंचे विचार से आपको प्रेरित किया है तो हम आपको रोक ना पाएंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, वेद का मंत्र ऋग्वेद के 5वें मंडल का था और ये कहता था कि एक व्यक्ति जब सोसाइटी के लिए काम करता है तो पूरी सोसाइटी पर उसका जितना प्रभाव पड़े ना पड़े, अंदर उसकी जो अंदर की यात्रा है वो बहुत बेहतरीन होने लगती है। पवित्र सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, हम अपने जीवन में वेद की इस आइडियोलॉजी को, इस थीम को जितना ज़्यादा उतारते हैं उतने हम पवित्र होने लगते हैं। अपनी घड़ी मिलाइए, जितने समय की आपने कल्पना की थी वो पूरा होता है। भ्राता सत्यजीत जी ने आप सभी विद्यार्थियों से बात करने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं पूज्य मुनि जी का और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं भ्राता नवानंद जी का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति।